क्या भारत को मिलने वाले राफेल अभी मिट्योर या स्कैल्प जैसे मिसाइल को फायर कर सकते हैं? चाइना की तरफ से लद्दाख फेस ऑफ में शामिल सभी जवान और उनकी की पूरी यूनिट को कहीं और शिफ्ट क्यों कर दिया गया है? इसराइल से ऑर्डर किए गए लगभग 16,480 लाइट मशीन गन को जल्द से जल्द डिलीवरी करने को कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली और बड़ी अपडेट राफेल जेट को लेकर है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी राफेल जेट को लद्दाख में डिप्लॉय किया जा सकता है। कल टॉप कमांडर लेवल की एक मीटिंग बुलाई गई जहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने पर चर्चा की गई। राफेल जेट की डिलीवरी होने के बाद इनको कम से कम वक्त में इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर दिया जाएगा। ये जो राफेल आने वाले हैं इनमें कोल्ड स्टार इंजन आने वाला है जो कि हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए इनको मदद करने वाली है, और जो आने वाले राफेल हैं उनमें भी ये सिस्टम आने वाला है। लेकिन कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि TNN में इसको लेके एक और आर्टिकल आया है जिसके मुताबिक भारत को जो अभी राफेल मिलने वाले हैं वो स्कैल्प और मिट्योर जैसे मिसाइल को फायर नहीं कर सकते, और इसके लिए भारत को 2022 तक का वेट करना पड़ेगा जब सभी राफेल में भारत के मुताबिक अपडेट किया जाएगा। इसमें रडार इम्प्रूवमेंट, इजरायली हेलमेट और कोल्ड स्टार इंजन भी शामिल है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स और TNN की रिपोर्ट मेल नहीं खा रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर TNN की रिपोर्ट सही है, क्योंकि भारत की तरफ से मिट्योर मिसाइल को इमरजेंसी के तौर पर फ्रांस को देने के लिए कहा गया था, जिसमें फ्रांस की तरफ से अपने रिजर्व से मिट्योर मिसाइल भारत को सप्लाई किए गए हैं, और इंडियन एयरफोर्स राफेल को मिलते ही उनको लद्दाख में डिप्लॉय करने की बात कर रही है, जिसका मतलब है कि राफेल में पहले से ही कोल्ड स्टार कैपेबिलिटी हार्ड हो चुकी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो TNN की रिपोर्ट सही नहीं लग रही। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला अपडेट चाइना को लेके है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से उन जवानों को हटा दिया गया है जो कि 15 जून को क्लैश में शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अपनी रेगुलर गार्डिंग को लेके आया है, जबकि गलवान वैली में हुई मुठभेड़ के बाद जो यूनिट वहां पर मौजूद थी उसे LAC से हटा दिया गया है। अब ये चाइना की तरफ से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है या किसी और वजह से इनको यहाँ से हटाया जा रहा है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन अभी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान इंडियन आर्मी चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तरफ तो बॉर्डर के कुछ ही डिस्टेंस पर ट्रूप्स को इकट्ठा कर रहे हैं और बातचीत के प्रोसेस को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं। पीछे चले जाना और फिर हमला करना ये चाइना की पुरानी आदत है जो कि हमने पहले देख रखी है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की लाइट मशीन गन को लेके है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मार्च 2020 में इंडियन आर्मी के लिए करीब 16,480 लाइट मशीन गन को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इसकी कीमत लगभग 880 करोड़ की थी। ये जो 16,480 के करीब लाइट गन को खरीदने के लिए ऑर्डर निकाला गया था ये 2018 में निकाला गया था, जिसे बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर फाइनल करने का प्लान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको फास्ट ट्रैक मोड में करने का प्लान किया गया था, यानी 1 साल के अंदर ही इसको फाइनल करने का था। इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से एक टीम बुल्गारिया, साउथ कोरिया और इजराइल की लाइट मशीन गन को देखने के लिए गई थी, जिसमें अंत में इजराइल की लाइट मशीन गन को खरीदने का फैसला किया गया था। लेकिन तब से इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। जैसे ही LAC पर तनाव बढ़ने लगा तब जाके इस डील को फाइनल किया गया है, और अभी इजराइल से इनको वक्त से पहले डिलीवर करने को कहा गया है। जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हम किसी भी चीज़ को तब तक नहीं खरीदते जब तक हमें उसे इमरजेंसी बेसिस पर खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।